ये आयशा नहीं आई अभी तक। 4 दिन हम दुबई क्या चले गए, अब तीनों लड़कियों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। हद है। अम्मी, चलिए हटिए आयशा, हर वक्त बचपना अच्छा नहीं लगता। आप तीनों की तीनों अपनी सारी तमीज तहजीब सब भूल चुके हैं और अब तो अपनी अम्मी के खिलाफ भी जाने लगी हैं। अम्मी आप आते ही डांटना शुरू हो गई और फिर आपकी सिखाई हुई बात के हम फॉलो नहीं करेंगे। आप ही कहती है ना कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए मदद, लेकिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नहीं। जब हरीश जी कह रहे हैं कि वो सब संभाल लेंगे तो फिर क्या जरूरत थी यहाँ रुकने की। यही बचपना करती हैं आप, और जब समझाओ तो समझती नहीं है। हमें क्या समझे, और हम कौन सा उस चिपकू से निकाह कर रहे हैं। उसने हमारी जान बचाई है तो उसके बदले में हम सिर्फ उसकी देखभाल करके अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं, बस। अम्मी ठीक कह रही है आयशा, ऐसे बीच में छोड़ के जाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। हाँ? आपा हमारी साइड ले रही है। ये हो क्या गया है आप तीनों के तीनों को। ठीक है, जब फैसला कर ही लिया है आप लोगों ने तो हम कुछ कह नहीं सकते। बस कुछ ही दिनों में कॉलेज से चिट्ठी आ जाएगी तो फिर लंदन के लिए उड़ लेंगी आप। अब आपने कह दिया है तो एडमिशन मिल ही जाएगा। और एक काम कीजिए ना, आप भी साथ में चलिए। नहीं जाना हमें कहीं, हमारे लिए हमारा वतन ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आदि हमारा वेट कर रहा हो। हाँ अरे जब 10 मिनट के लिए आना था तो फिर आई क्यों आप। क्योंकि हमें पता था कि आप गुस्सा होंगी, तो आपके गुस्से से बचने के लिए। अच्छा हम तैयार होके हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमारी बात सुनिए, एक मिनट बाद में। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, मुझे लखनऊ आना था, लेकिन क्या करूं भाई, यहाँ पे कुछ जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से मैं फंस गया हूँ। जी आप फिलहाल बस एक काम कीजिए, जो नीलोफर और उसकी जो बेटियां हैं ना उनके बारे में पता लगाइए कि आखिर चक्कर है क्या भाई। अरे आपको सारी जानकारी तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, और कुछ जानना होगा तो मुझे फोन कर लीजिएगा। जी रखता हूँ, नमस्कार। गोवर्धन बाबू ये क्या है, अब आप लखनऊ में भी छानबीन करवा रहे हैं। अरे मुझे तो ये लग रहा है कि आपको उस लड़के की बातों पर यकीन हो गया है। रत्ती भर भी यकीन नहीं बाबूजी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली कर लेना चाहता हूँ, बस। आता हूँ। हेलो Doctor Sab, thank you so much. Under your treatment, Adi is doing very well. You don't need to thank me. वैसे मैंने जो कुछ भी किया उसके बदले में you'll be giving me a nice fat amount. Doctor Sab, इसके बाद हम लोग should we find another doctor to take care of Adi? No, Mrs. Watterson. मैं एक बार किसी पेशेंट को पकड़ता हूँ तो जब तक उसे ठीक नहीं करता उसे छोड़ता नहीं। Anyway, jokes apart, जब तक आदित्य ठीक नहीं हो जाते, he's my responsibility. Thank you so much, doctor. Hello, excuse me. हाँ, interesting है लेकिन थोड़ा पागल नहीं है? Yeah, but he's a good man. Yes, that's true. Anyway, investigations का क्या हुआ? Investigations तो चल रही हैं, but I think हमें इसे जल्द से जल्द एंड करना पड़ेगा, because I don't want कि सच सामने आए और आयशा को कोई प्रॉब्लम हो। हरीश अंकल। अरे तुम आ भी गई वापस? अभी 1 घंटा पहले तो गई थी तुम। हाँ पर अब घर पर भी बोर ही हो रहे थे ना, तो हमने सोचा आदि के पास चले जाते, उसी के लिए तो रुके हम यहाँ पे। थैंक यू बेटा। कितनी बार हम आपको समझा चुके, लास्ट टाइम बोल रहे थैंक यू और बेटा साथ में अच्छा नहीं लगता। सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा ठीक है, आज के लिए माफ किया, हम आदि से मिलके आते हैं। आदि आदि जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आदि
से तो चल रही है, फिर क्यों नहीं बोल रही? क्या कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? कहीं मुझे हक करने का मन तो नहीं कर रहा था तेरा? जी नहीं, बीमार है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। हमें इरिटेट मत करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओए, बैठ प्लीज। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। हम कितने बुलक्कड़ हो गए, आपको फ्रूट्स देने देना। प्लेट नहीं है, लेकर आते हम। बाद में खा लूंगा। शर्म आ गई। बस अब तो मुझे आयशा की चिंता है। हाँ, एक्सीडेंट के बाद वो कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। आगे भी ना, मतलब पास बैठे रहो तो बिल्कुल ठीक रहते हैं उस लड़की से। अरे कहाँ जा रही हो बड़बड़ाते हुए? अरे आंटी, आपका आदि परेशान करके रख दिया उसने हमें। क्यों भाई? क्या कर दिया हमारे आदि बाबू ने? गोवर्धन बाबू, आप अचानक? हरीश बाबू, क्या है कि इस भाग दौड़ में आयशा बिटिया से ठीक से मिलने का मौका भी नहीं मिला। मैंने सोचा यहाँ चल के मिलूं। और बेटा, तुम्हारा इलाज कैसा चल रहा है? हमारा इलाज? मेमोरी लॉस का ट्रीटमेंट? हाँ, वो चल रहा है, पर कुछ फर्क नहीं आ रहा है। फर्क पड़ेगा भी कैसे? मतलब? हरीश बाबू, जब ये लड़की पंखुड़ी है ही नहीं तो इसे पंखुड़ी की बातें कहां से याद रहेंगी? क्या कह रहे हो गोवर्धन बाबू? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे पता चल गया है कि ये लड़की आयशा है, पंखुड़ी नहीं। अचानक एक दिन गालिब नाम का एक लड़का कुल्लू आया और उसने हमसे कहा कि वो आयशा का पति है। क्या? लेकिन हमने उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं किया। आप यकीन क्यों करेंगे? उस लड़के को देखा आपने? एकदम लोफर नंबर 1 है वो। हाँ मामा जी, और वो गधा एक बार हमें मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे बचपन से हमारे पीछे पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा, तुम ये बात नहीं बोलती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लोगों ने लखनऊ में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करके मुझे बता दिया है। गोवर्धन बाबू, नहीं मासी, गोवर्धन जी आप सही कह रहे हैं। ये लड़की पंखुड़ी नहीं आयशा है।
हम सबने तो पंखुड़ी के आने की उम्मीद छोड़ दी थी हरीश बाबू, लेकिन अचानक इसके आने से हम सबको लगा कि चमत्कार हो गया। लेकिन हम इस बात को भूल गए थे कि चमत्कार सिर्फ किस्से और कहानियों में हुआ करते हैं, असल जिंदगी में नहीं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने आप सबके सामने एक छोटी उम्मीद जोड़ी है, अगर मैं क्या करता। मेरा बेटा जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मेरी पत्नी पंखुड़ी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। ऐसे में जब मैंने आयशा को देखा तो लगा कि शायद डेस्टिनी मुझे कोई इशारा दे रही है। फिर उसके बाद पता नहीं ये खेल कैसे उलझता चला गया। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। नहीं हरीश बाबू, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया वो आदि बाबू की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए किया। चिंता मत कीजिए हरीश बाबू, आप लोग जब तक चाहेंगे मैं इस सच को किसी के सामने नहीं आने दूंगा। थैंक यू सो मच। बेटा, तुमने जो कुछ भी इस परिवार के लिए किया है उसका मूल हम कभी नहीं चुका पाएंगे। सदा खुश रहना। अरे ओह, क्या कर रहे हो तुम? आदि क्या कर रहा? अरे नेट से उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। डैड, मुझे यहाँ से जाना है। अरे पर आदि ठीक ही तो कह रहे हैं। तुम अभी यहीं रहो, तुम्हारी अच्छी देखभाल हो रही है यहाँ पे, और अभी तुम घर जैसे जाने की हालत में नहीं हो। आयशा, अरे हालत क्यों नहीं है घर जाने की? You know what the basic problem is? हम लोग ही पेशेंट्स को बीमार बना देते हैं। Now look at him. He's a young boy. ना कोई इंटरनल इंजरी, ना कोई फ्रैक्चर। हाँ, सर पर चोट लगी है, मगर वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर हॉस्पिटल में रहने की क्या जरूरत है? करेक्ट। What about his dressings and checkups? ये सब घर में भी तो हो सकता है। If I'm not mistaken, आप ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर में सेटअप करवा सकते हैं। बड़े अजीब से डॉक्टर हैं आप। इन्हें तो मतलब आपको 4, 5, 6 हफ्ते यहाँ रखना चाहिए, तभी ठीक होंगे ना। चुप। No, on the contrary, my dear. ये अपने आसपास के माहौल में जितने कंफर्टेबल फील करेंगे उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब। अरे नहीं नानी, आप डॉक्टर ने परमिशन दे दी है तो हम खामखा पोस्टमार्टम क्यों करें? Trust me, Mrs. Watterson, he'll be fine. बस आपको इसके फुल टाइम केयर के लिए किसी को रखना होगा। हाँ तो ये है ना। और आप भी तो बीच बीच में आते रहिए ना डॉक्टर साहब। बीच बीच में नहीं, एवरी डे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। गोवर्धन बाबू, क्या बात है? जब से आप अस्पताल से वापस आए हैं एक ही जगह बैठ के क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजी, ऐसी थोड़ी सी थकान है। वाह गोवर्धन बाबू वाह, अब आप हमारे साथ भी झूठ बोलेंगे। चलिए चलिए बताइए क्या बात है। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं जब जब आयशा को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि हमारी पंखुड़ी हमें कब वापस मिलेगी। कब वापस आएगी? अरे गोवर्धन बाबू देखिएगा, बहुत जल्द पंखुड़ी को सब कुछ याद आ जाएगा। अब आपको कैसे बताऊं बाबूजी कि हमें हमारी पंखुड़ी कभी वापस नहीं मिलेगी। वेलकम होम। डैड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे व्हीलचेयर की क्या जरूरत है? मैं चल सकता हूँ। सुपरमैन, हम सब जानते हैं कि तुम चल सकते हो, लेकिन डॉक्टर रुस्तम ने कहा है
We have to be careful. अरे लेकिन डैड अरे क्या डैड 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 लगा के रखा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, थोड़े दिन के लिए चलने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना? बस अब तुम आ गए हो ना, देखना जो मैं बना के खिलाऊंगी ना तुम्हें खाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। अवंतिका के आने से पहले मुझे तुम्हें पहले जैसा फिट एंड फाइन बनाना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती अवंतिका को? मामी आप तो इमोशनल हो गई। हाँ मैं आ गया हूँ ना, ठीक ठाक हूँ। ओके आई थिंक हमें अब अवंतिका को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अरे नहीं डैड नहीं, मॉम को पता लगेगा ना वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के तुरंत यहाँ भाग कर आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करे। नहीं, और जब वो वापस आएंगी और तब उन्हें जब पता चलेगा तो उसका गुस्सा कौन झेलेगा? अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, मैं अवंतिका को बता दूंगी कि मैंने मना किया था। ठीक है? पक्का है? पक्का। अरे हम ननन भाभी के बीच में चलता रहता है, हम कितना भी लड़े मरे एक ही रहेंगे। ये याद रखना फिर। मामा अरे आदि बाबू अब जल्द से चुस्त दुरुस्त हो जाइए। बाबूजी आपके लिए प्रार्थना करने मंदिर गए, जैसे ही आएंगे ना आपके पास लेके आऊंगा। भाई अस्पताल में बहुत धमा चौकड़ी कर ली आपने। अरे कहा आप थोड़ा शांति से घर में बैठिए। ठीक है अंकल आपने। आदि यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और जल्द से जल्द फिट एंड फाइन हो जाओ। अरे फिट एंड फाइन तो तब होंगे ना जब आराम करेंगे। हम इन्हें कमरे में लेके चलते हैं, जिसको मिलना है वही मिलने। एक मिनट। अरे छोड़ो, तुम्हारी अम्मी वापस आ गई ना, जाके मिल लो ना अम्मी से। मैं आदि को उसके कमरे में लेके जाती, है ना? जा। सुन रही है ना आयशा, हम आपसे कह रहे हैं। आयशा बिटिया, आदि बाबा दवाई नहीं ले रहे हैं, आपको बुला रहे हैं वो। आप चलिए, हम आते हैं। प्लीज। आयशा, अम्मी, हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे नानी मुझे नहीं खानी, ये दवा कड़वी है, मुझे इसका टेस्ट पसंद। कौन सा दवा अच्छा टेस्ट वाला होता है? चलो और हाँ, टेस्ट के लिए कुछ अच्छा चटपटा सा बनाती हूँ ना मैं। तुम अभी फिलहाल दवा ले लो बेटा। मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? पूरा दिन लोग यहीं थोड़ी बैठे रहेंगे। चलो पकड़ो, खाओ। शादी, अब तुम आराम करो, हम लोग चलते हैं। आयशा तुम यहाँ रुकोगी ना? गुड आइडिया। मैं भी रुकती हूँ ना यहाँ, शायद किसी चीज की जरूरत पड़े। आयशा है ना यहाँ? चलो। हाँ है ना। थैंक यू मैम। मेरी कोई सुने तब ना। इस लड़की के साथ आदि को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? हे भगवान, मेरे आदि को बचाना प्लीज। मामी जी, ये हमें देख के आप बार बार मन में क्या सोचती रहती हैं? मैं कहा क्या ऐसा? मैं जरा अभी आती हूँ, दो मिनट में। तू बार बार कहाँ चली जाती है? अरे तो यहीं थोड़ी रहेंगे तुम्हारी तरह चिपकू बन के। ताना मार रही है। जो समझना है समझ लो। पानी। सॉरी आदि। अब हमें अम्मी की बात मानकर बहुत जल्द यहाँ से जाना होगा। अल्लाह आपको हिम्मत दे।
बिना पंखुड़ी के जीने की, और हमें माफ़ी आपको पंखुड़ी के साथ जीने की छोटी उम्मीद देने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।